हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि कोविड के वजह से, यस दोस्तों, कोविड के वजह से, लॉकडाउन की वजह से अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो मेरा खुद का पसंदीदा शेयर था, वो आज हम लोगों को बहुत ही ख़राब परिस्थितियों से जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं ऐसे भी बोल दूँ, मतलब बर्बाद होने की इस पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये चीज़ें मैं बोलता किसके बेसिस के ऊपर हूँ, कंपनी के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर। मतलब अगर इससे पहले कि अगर आप लोग रिजल्ट देखोगे, कंपनी के बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, उसी के बदौलत शेयर भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एंड फाइनली एक दिन कोरोना आ जाता है, लॉकडाउन आ जाता है, एंड उसके बदौलत इस कंपनी का बिजनेस पूरी तरीके से, हम लोग कह सकते हैं पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो चुका है। मतलब एक ऐसा बिजनेस है, चलो हम लोग बाकी भी कंपनीज पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला IRCTC, एटलीस्ट 1%, 1.5%, 2% कुछ तो चला है। एटलीस्ट श्रमिक ट्रेनें चली है, कुछ तो बेचा गया है। इंडिगो की भी बात करें, मतलब एयरलाइंस की कंपनी की, चलो कुछ तो प्लेन चले हैं, कार्गो प्लेन्स चले, बट इनका बिजनेस अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो 95% से ज़्यादा, 99% भी अगर आप लोग बोल दोगे तो यहाँ पे बंद ही हम लोग को देखने को मिला है। एक अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हम लोग को आंखों के सामने यहाँ पे फिलहाल बहुत ही बुरी तरीके से तबाह होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी खराब नहीं है, वापस कहना चाहूँगा कि सिचुएशन के बदौलत इस कंपनी की बहुत बुरी तरीके से बैंड बच चुकी है। सो फिलहाल इस कंपनी को अगर कोई बचा सकता है, मतलब शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूँ जंप लाने के लिए, तो फिलहाल ऑपरेटर ही इसको बचा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर इसको बार बार कैसे भगा रहे ये भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। सो एग्जैक्टली कंपनी कौन सी है ये आप लोगों को पता चल भी गया होगा, बट स्टिल मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि प्लीज़ इस कंपनी के रिजल्ट देख लेना, कुछ चीज़ों को पढ़ने की एंड समझने की कोशिश अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना, तो आप लोगों को सारा खेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। 2 वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड हो चुके हैं। एक सेबी का सर्कुलर आप सभी लोगों को पता है वो आ चुका है, एंड उसी के साथ साथ शेयर होल्डर्स कुछ अच्छे यहाँ पे कमाई कर चुके हैं। सो दोनों वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, रुपीज़ इन लैक्स है। एंड मैं वापस कहना चाहूँगा प्लीज़ कंपनी के रिजल्ट के ऊपर फोकस देना, नाम तो बाद में आप लोगों को पता ही चलेगा। सबसे पहले ये है कंपनी के इस वक्त के Q1 के रिजल्ट, यह है कंपनी के Q4 के रिजल्ट, एंड ये भी है कंपनी के Q1 के रिजल्ट, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो रुपीज़ इन लैक्स से सबसे पहली खास बात, जैसे कि आप लोगों को पता है टोटल इनकम हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक अदर इनकम एंड एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कंपनी का कोर बिजनेस, हम लोग बोलते हैं ना कंपनी का कोर बिजनेस, उसको ही हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। अगर मैं आसान भाषा में भी अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों का अगर आप मुझे पैसे देते हो, या फिर अगर आप पूछते हो कि आपका स्टॉक इनकम कितना है, तो आपको मैं बोलता हूँ मेरा इनकम है 50,000 रुपये। मैं स्टॉक मार्केट वाला हूँ, मेरा इनकम है 50,000 रुपये। आप मुझे बोलते हो कि आपका इक्विटी का इनकम कितना है, मतलब स्टॉक मार्केट से, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 35,000 रुपीज़। तो आप लोग बोल रहे हैं कि 50,000 क्यों बोल रहा था, तो मैंने उनको बोला अरे 15,000 मुझे रेंट मिलता है। सो क्या आप मेरे रेंट के इनकम में इंटरेस्ट हो, क्यों? क्योंकि वो मेरा अदर इनकम है, उसका मेरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो वैसे ही अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, तो अदर इनकम पहले कट कर लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का रेवेन्यू इस वक्त 974, ओनली 974। एंड इधर इससे पहले अगर आप देखते हो तो 62,351 पिछले क्वार्टर का, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 86,751। सो आप देख सकते हो, मतलब मैं क्या परसेंटेज कंपेयर करूँ, आप ही देख लेना कि कितने परसेंट की गिरावट है। मतलब 100% भी आप लोग बोल सकते हैं कुछ रेवेन्यू हुआ ही नहीं। अगर हम लोग इसको हज़ार के फॉर्म में भी बोलते हैं, ऐसा पकड़ लेना कि पहले कंपनी को मिलता था 62,000 रुपीज़, ईयर ऑन ईयर बेसिस मिलता था 86,000 रुपीज़, एंड अभी कंपनी के हाथ में आया है सिर्फ 900 रुपये। मतलब आप लोग देख लेना, कोई मैच ही नहीं है, इतना बड़ा गिरावट है। एंड ये इससे पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुका था कि ये कंपनी का शेयर में प्राइस में जंप क्यों आ रहा है, ये तो भगवान ही जाने, मुझे नहीं पता, ऑपरेटर हो सकते हैं। एंड यही चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। ये रिजल्ट देख के हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी का शेयर में गिरावट तो नॉर्मली होनी चाहिए, बट मैं आपको कोई शॉर्टिंग बेटिंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। इंडिगो में हम लोगों ने देख लिया 70% तक हम लोग को गिरावट देखने को मिली, स्टिल शेयर प्राइस भाग रहा है। सो ऐसे कभी ना कभी होता है, एंड इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को फोर्स करता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, तो आपका मुनाफा या फिर लॉस कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फिलहाल आप कंपनी को क्लियर कट देख सकते हो। अदर इनकम को अगर हम लोग जोड़ के भी देखें, सो 5,000 के आसपास इनकम है। पहले 64,000 था, 87,000 था। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स से बार बार याद दिलाना चाहूँगा, बट कुछ मैच ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट है, बहुत ही भारी भरकम गिरावट हम लोग को यहाँ पे क्लियर कट देखने को
मिल रही है। सो यही एक सबसे बड़ा पैरामीटर हम लोग कह सकते हैं, कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, और एक्सपेंसेस अगर आप स्मार्ट इनफ हो, अगर आपका ध्यान इस वीडियो में लगा हुआ है, तो आप लोग एक्सपेंसेस पढ़ के ही अंदाज़ा लगा लोगे कि ये कंपनी कौन सी कंपनी हो सकती है। सो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एग्जीबिशन कॉस्ट मूवीज़ का, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ कंजम्पशन ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस, कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं, जीरो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा, सीधा जीरो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 14,000, 5,000 या फिर 20,000, 7,000, एंड इस वक्त हम लोग को सीधा जीरो देखने को मिल रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के एक्सपेंसेस को जोड़ के जितना भी कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट से सीधा लॉस में जा चुकी है। एंड क्योंकि छोटा मोटा लॉस नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा लॉस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो डायरेक्टली हम लोग ईपीएस के ऊपर ही आ जाते, तो आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी पहले 3.65 का उसका ईपीएस था, जो कि अभी हम लोग को 43 का नेगेटिव ईपीएस हो गया है। एंड अगर हम लोग पिछले क्वार्टर की बात करें तो 15-16 का था, जो कि अभी 43 है। मतलब लगभग 2 से 3 गुना हम लोग को और भी ये कंपनी नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के रेवेन्यू की या फिर टोटल प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं 22,000 रुपीज़ इन लैक्स का लॉस है कंपनी का, जो कि पिछले क्वार्टर में 7,500 था। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी प्रॉफिट में थी। सो हम लोगों को अच्छी खासी कंपनी, में वापस कह रहा हूँ, कंपनी कोई ख़राब नहीं थी, बट क्या करें कि सिचुएशन ऐसी है। हमेशा इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो बोलते हो ना सर कि हम लोग खरीद के भूल जाए, क्या कभी भी नहीं, ऐसा भूलने का जो सिस्टम है ही नहीं। खरीद लो और उस कंपनी को कंसिस्टेंटली रिव्यू करते रहो, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी चेंज हो सकती है। आज है, पता नहीं आने वाली ये वीडियो अपलोड करते वक्त क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए, किसी को कोई गारंटी नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं कि बाजार में हमेशा हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि मूवी डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब पीवीआर की मैं बात कर रहा हूँ। यस, अगर मीडिया सेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा कंपनी था जो कि सारे मीडियाज़ में अच्छे खासी रिटर्न देता था, बट लक नाम का भी फैक्टर होता है। अभी क्या करें, अच्छा बिजनेस चल रहा था, बट सडनली लॉकडाउन के वजह से इनका बिजनेस हम लोग को तेज तेज होते हुए देखने को क्लियर मिल रहा है। ये क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप रिजल्ट ही देख लेना। 66,000, 80,000, 90,000 कमाने वाली कंपनी आज 1,000 भी नहीं कमा पा रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि इनके प्रॉब्लम ये नहीं है कि कमा नहीं रहे। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें क्वार्टर 2 की भी, अप्रैल मई जून क्वार्टर 1 खत्म, उसके बाद जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तक भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग मल्टीप्लेक्सेस ओपन नहीं करने देंगे ऑल ओवर इंडिया। इवन दो आप ग्रीन जोन में होगे, फिर भी ओपन थिएटर को अलाउ मिला है, परमिशन मिली है, बट मल्टीप्लेक्स को नहीं, क्योंकि क्लियर कट रीज़न है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी कोई इसेंशियल इसमें नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, देखिए मैं गलत जा सकता हूँ, आप लोग थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि क्या अगर मैं आपको टिकट देता हूँ पीवीआर का या फिर कोई भी मल्टीप्लेक्सेस का, क्या आप लोग वाकई में मूवी देखने जाओगे? एक मेंटली सोच के मैं हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ। देखिए 1,000 में से कोई ऐसे आप लोगों को 10 लोग तो मिलेंगे, वो जाएंगे, वो क्रेजी फ़ैन रहेंगे, हो सकता है ऐसा। बट अगर मैं ओवरऑल एवरेज परसेंटेज की बात करूँ तो बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट मैं तो नहीं जाऊँगा, एक कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वहाँ पे एसी रहेगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम लोगों ने मूवीज़ देखी नहीं तो हमारे लाइफ में कोई ऐसा भूचाल नहीं आने वाला है, राइट? जैसे हम लोगों ने कहा ना कि खाना नहीं खाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिसिन नहीं ली टाइम पे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें है, एंड इसी के चलते इस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एंड बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी बढ़िया कंपनी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से, लॉकडाउन के वजह से हमारे सामने ही कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप इनके कंसोलिडेटेड भी रिजल्ट देखोगे, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आपको ईपीएस दिखाना चाहूँगा, देख लेना, बिल्कुल सेम रिजल्ट है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। आप लोगों को लगेगा सेम ही रिजल्ट दिखा रहा हो, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। एंड अगर हम लोग सेगमेंट वाइज अगर नीचे आते हैं तो आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कितना है, तो थोड़ा सा आप लोगों को अंदाज़ आएगा। ये भी रुपीज़ इन लैक्स ही रहेंगे फिगर्स। सो मूवी के एग्जीबिशन पहले 63,000 हुआ करते थे, 86,000, इस वक्त सिर्फ 5,000, 5,500 पकड़ लेना। उसी के साथ साथ अदर अगर हम लोग बात करें, मतलब इंक्लूडिंग मूवी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड गेमिंग की अगर हम लोग बात करें, तो पहले लगभग 3,000, 3,100, इस वक्त 500 के आसपास, 450 के आसपास। मतलब बहुत बड़ा डैमेज हम लोग को क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये एक ही बात मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि कंपनी बिल्कुल ख़राब नहीं, मैं बार बार बोलना चाहूँगा, कंपनी आउटस्टैंडिंग है, बट करे क्या, सिचुएशन ही ऐसी ख़राब है। मतलब ऐसी बात हो गई कि विराट कोहली ज़बरदस्त बैट्समैन है, बट आप लोग ऐसे बोलोगे कि 6 महीने में 1 रन नहीं बना पाया, कितना ख़राब बैट्समैन है, क्या वो वाकई में ऐसी बात है? वो खेल ही नहीं पा रहा है। ये ऐसी चीज़ है कि कंपनी अपना बिजनेस ही चला नहीं पा रही है। एंड ये भी नहीं पता है कि कंपनी को क्या सितंबर के बाद भी
सरकार अलाउ करेगी या नहीं, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। एंड इवन दो जैसे मैंने कहा कि अलाउ कर देती तो ट्रेडिंग के लिए अच्छी बात है, एक जंप आ जाएगा, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का बिजनेस नॉर्मल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पे लगने वाला है। सो दोस्तों इसीलिए आप लोग देख सकते PVR का शेयर मैंने यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड आज भी अगर हम लोग देखेंगे 4.5% की तेज़ी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस करता है। 1300 के यहाँ पे शेयर, मतलब 2000 का शेयर 1300 पे देखने को मिला। स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि एक मैनेजेबल सिचुएशन में है, मतलब उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा है फिर भी, तो एक ऑपरेटर की बहुत बड़ी चाल हो सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट आपके सामने है कि कंपनी में कितना बड़ा डैमेज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन भी करते तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड हाईलाइट मिलेगी। ये देख लेना, मिल गया। 24 मिनट अभी आया है। PVR रिपोर्ट Q1 नेट लॉस 225 करोड़। कितना बड़ा लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कंपनी पहले ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में थी। पिछले क्वार्टर में भी हम लोग को लगभग 7,500 का यहाँ पे 7,500 मतलब आप कह सकते हैं लगभग 70 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पे देखने को मिला था। सो यही बात है जो कि एक कॉमन सेंस अगर हम लोग अप्लाई करें, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये शेयर किस हिसाब से यहाँ पे भाग रहा है, ये रैली क्यों है, ये अभी तक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे मैंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि चलो नेक्स्ट मंथ में सितंबर के बाद अक्टूबर में इनको परमिशन मिली, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है मिलेगा कि नहीं, एंड अगर मिल भी गया तो जाएगा कौन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। सो बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है मीडिया सेक्टर में, मल्टीप्लेक्सेस को, जो कि क्लियर कट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है दोस्तों जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, एंड आप ही के सामने ये सारी चीज़ें ओपन है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग PVR की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है। तो बैलेंस शीट में भी अगर हम लोग देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ही शानदार है, बट कर्जे की बात करें तो 660, 942 हज़ार करोड़, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो एक अच्छी बात है कि कंपनी के पास डिसेंट 320 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है। बट इस सारी सिचुएशन को अगर हम लोग क्लोजली मॉनिटर करें सो डेफिनेटली इस कंपनी का सर्वाइव होना एक बहुत ही चैलेंजिंग वाली बात है। बीच में कंपनी ने फंड रेजिंग के लिए भी बोर्ड ने अप्रूवल दिया था 300 करोड़ का, आप सभी लोगों को पता है, थ्रू राइट, आप सभी लोगों को पता है। सो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके बदौलत PVR चाहे तो फंड रेजिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना सर्वाइवल रख सकती है। बट एज अ परफॉर्मेंस बेस, जैसे मैंने कहा कि इनकम दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, अदर एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीधा डिस्ट्रॉय हो चुका है, 1000 भी नहीं मिल चुका है। सो ये बात जताती है कि कंपनी का बिजनेस बंद है। एंड सबसे खास बात दोस्तों कि ये Q1 की बात थी, Q2 में भी देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा। आप सभी लोगों को पता है छोटे मोटे इनकम हो सकते हैं, बट ओवरऑल बात करी तो Q2 में भी हम लोग को बड़ा डैमेज देखने को मिल सकता है, एंड Q3 की भी ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं कि बिजनेस कब रिज्यूम होने वाला है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ये सारे रिजल्ट है। एंड वापस कहना चाहूँगा, रिजल्ट तो ज़रूर हम लोग को ख़राब देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं पता ये किस हिसाब से ये शेयर प्राइस में तेज़ी आती रहती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे बार बार देखने को मिल रहा है। सो देख लेते हैं ये कंपनी कैसे आगे परफॉर्म करती है। आगे आशा करते हैं कि अक्टूबर से एटलीस्ट जहाँ पे कंटेनमेंट जोन नहीं है, ग्रीन एरिया है, ग्रीन जोन है, वहाँ पे एटलीस्ट सरकार अगर शुरुआत कर देती है तो इनके लिए अच्छी खासी बात साबित हो सकती है। अगर हम लोग एक बात पकड़ा जाए तो यस, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने अपने थिएटर्स ओपन कर चुके हैं। श्रीलंका ने भी इन्होंने अपना थिएटर ओपन किया है, बट वहाँ से भी मिलने वाला रेवेन्यू, जैसे मैंने कहा कि अगर पहले 100 थिएटर चलते थे, अभी 10 चल रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी ज़बरदस्त चल रही है। ये आपको समझ में आना चाहिए। जब कंपनी अच्छा बिजनेस पूरा करना शुरू कर दे तब हम लोग कह सकते हैं कि वो बिज़नेस नॉर्मलाइज हो चुका है। सो अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट स्टिल डोमेस्टिक लेवल की अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो फिर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपकी राय क्या है। आपको अगर लगता है, जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ, इससे कोई बात नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आपको इस रैली के पीछे की वजह क्या लगती है तो आप लोग भी ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीख पाऊँगा। एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इस शेयर में गिरावट आएगी तो क्यों, एंड तेज़ी आएगी क्यों, वो क्यों, तो सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं विथ लॉजिकल। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।